तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत के पूर्वी ढलान पर एक विशाल स्मृति द्वार था। ये द्वार किसी अन्य लोक में नहीं खुलता था, बल्कि यह केवल उस प्राणी को उसके वास तब एक स्वर्ग से मिलाता था जो इसे पार करने की इच्छा रखता था। सृष्टि में एक समय ऐसा आया जब लोग नकली पहचान के जाल में फंस गए थे। वे लगातार दूसरों की नकल कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे या अपनी सामाजिक भूमिकाओं जैसे अमीर, गरीब, विद्वान, मूर्ख को ही अपना अंतिम सत्य मान रहे थे। इस दिखावे और नकलीपन के कारण वे अपनी मौलिकता और सच्ची खुशी खो चुके थे। हर कोई बाहरी मापदंडों पर खरा उतरने की दौड़ में था। माता पार्वती ने शिव से कहा, हे शंभु, ये कैसा भ्रम है। हर कोई कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है जो वह नहीं है। वे अपने सच्चे स्वरूप को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। शिव ने स्मृति द्वार की ओर देखा। देवी, मनुष्य अपनी मौलिकता से इसलिए डरता है क्योंकि वह अकेला खड़ा होने से डरता है। मैं उन्हें वह स्थान दिखाऊंगा जहां उन्हें पता चलेगा कि नकली बनकर भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, पर सच्चा बनकर अकेले खड़े रहना ही साहस है। शिव ने एक ऐसे युवक को चुना जिसका नाम छलावी था। छलावी बहुत प्रतिभाशाली था, पर वह जहां जाता वहीं के लोगों जैसा बनने की कोशिश करता था। कभी वह कठोर तपस्वी बन जाता तो कभी वह चंचल कलाकार। वह हर बार अपना व्यक्तित्व बदलता रहता था ताकि वह दूसरों द्वारा स्वीकार किया जा सके। शिव ने छलावी को कैलाश पर बुलाया और उसे स्मृति द्वार के पास जाने का आदेश दिया। छलावी, शिव ने कहा, तुम इस द्वार से निकलो, पर ध्यान रहे, जब तुम इससे बाहर निकलो तो तुम्हें वही वस्त्र धारण करने हैं, वही विचार रखने हैं और वही भाव प्रदर्शित करने हैं जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वयं के सबसे करीब महसूस हो, न कि वह जो दुनिया देखना चाहती है। छलावी द्वार के भीतर गया। द्वार के भीतर का अनुभव छलावी ने अपनी पुरानी पहचाने एक एक करके उतारनी शुरू की। उसने सबसे पहले विद्वान का अहंकार उतारा, फिर गरीब होने का डर, फिर कलाकार बनने की लालसा। जैसे ही उसने अपनी सारी नकली पहचाने उतारी, उसे लगा कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। वह डर गया। फिर उस खालीपन में उसने अपनी वास्तविक प्रकृति को महसूस किया। वह न तो विद्वान था, न मूर्ख, न धनी, न गरीब। वह केवल एक शांत, जिज्ञासु और सरल आत्मा था जो बिना किसी दिखावे के केवल प्रेम और सीखने की इच्छा रखती थी। जब छलावी द्वार से बाहर निकला तो उसने न तो साधु के वस्त्र पहने थे और न ही राजा के। उसने साधारण, बिना रंग के सूती वस्त्र पहने थे। उसके चेहरे पर कोई दिखावटी मुस्कान या गंभीरता नहीं थी। वह जैसा था वैसा ही सहज था। वह शिव के पास लौटा। उसने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की। छलावी ने कहा, हे परमेश्वर, जब मैं दूसरों के लिए जी रहा था तब मैं हर बार अपूर्ण महसूस करता था। जब मैंने सब कुछ त्याग दिया तो मैंने अपने वास्तविक स्वयं को पाया। मेरी मौलिकता किसी पदवी या वेशभूषा में नहीं है, ये केवल मेरी सरलता और स्वीकृति में है। शिव मुस्कुराए। उन्होंने छलावी को एक नया नाम दिया, मौलिक। शिव ने कहा, यही स्मृति द्वार का कार्य है। ये तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे दिखावे में नहीं, बल्कि तुम्हारे असली होने में है। जब तुम अपनी मौलिकता को स्वीकार करते हो तभी तुम वास्तव में मुक्त होते हो। भीड़ की स्वीकृति से ज्यादा जरूरी है स्वयं की स्वीकृति। इस प्रकार शिव ने स्मृति द्वार के माध्यम से संसार को ये सिखाया कि जीवन में सच्ची मुक्ति और आनंद किसी और की नकल करने में नहीं, बल्कि अपने मौलिक और सच्चे स्वरूप को सहजता से जीने में है। मौलिक अब धरती पर वापस आए। उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी सहजता थी। वह न तो उपदेश देते थे, न ही चमत्कार करते थे। वह बस हर परिस्थिति में वही थे जो वह सचमुच थे, बिना किसी दिखावे या प्रयास के। उन्होंने महसूस किया कि लोग अपनी नकली पहचानों को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे डरते हैं कि असली होने पर उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। मौलिक ने एक अनोखा अभ्यास शुरू किया जिसे अनावरण सभा कहा गया। वह नगर के केंद्र में एक सभा आयोजित करते थे और लोगों को आमंत्रित करते थे। इस सभा में तारांकन भूमिका का त्याग, हर व्यक्ति को अपनी सामाजिक भूमिका या पहचान जैसे मैं अमीर हूँ, मैं विद्वान हूँ, बड़े मैं अपराधी हूँ को जोर से बोलकर छोड़ना होता था।
उदाहरण के लिए एक धनी व्यापारी कहता था, आज मैं केवल धनी व्यापारी नहीं हूँ, मैं केवल एक आत्मा हूँ। तारांकन एक सत्य का कथन। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का एक ऐसा सत्य बताना होता था जिसे वे अपनी नकली पहचान बनाए रखने के लिए छिपाते थे। जैसे मैं बहुत धनी हूँ पर मुझे रात को अकेले सोने से डर लगता है, या मैं बहुत विद्वान हूँ पर मुझे साधारण हिसाब करना नहीं आता। यह अभ्यास अत्यंत शक्तिशाली था। जब लोगों ने अपने सबसे बड़े डर और अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को सार्वजनिक रूप से सहजता से स्वीकार किया, तो उन्होंने देखा कि किसी ने उनका मजाक न ही उड़ाया, बल्कि सभी ने उन्हें सहानुभूति और सम्मान दिया। यह अनुभव लोगों को सिखाता था कि उनकी कमजोरियां और असफलताएं ही उन्हें वास्तविक और मानवीय बनाती हैं, न कि उनका दिखावा। इस अनावरण सभा का सबसे बड़ा प्रभाव समाज की कठोरता पर पड़ा। तारांकन संबंधों में गहराई, पति पत्नी या मित्र जो वर्षों से अपनी झूठी पहचानों के पीछे छिपे थे, उन्होंने पहली बार एक दूसरे के प्रति सत्य बोला। इससे उनके रिश्ते सती दिखावे से निकलकर सच्ची समझ और प्रेम की ओर बढ़े। तारांकन सहिष्णुता का उदय। जब एक धनी व्यक्ति ने अपनी असुरक्षा बताई और एक गरीब व्यक्ति ने अपनी प्रतिभा, तो अमीर और गरीब के बीच की दीवार टूट गई। लोगों ने जाना कि सभी मनुष्य मूल रूप से समान हैं, सभी में डर है, सभी में प्रेम है और सभी को स्वीकृति चाहिए। मौलिक ने समझाया, जिस क्षण तुम अपने असली स्वरूप को स्वीकार करते हो, उसी क्षण तुम दूसरों को भी उनके असली स्वरूप में स्वीकार करने लगते हो। तब अस्वीकृति का डर समाप्त हो जाता है। सच्चा साहस परिपूर्ण दिखने में नहीं, बल्कि अपूर्ण होने को सहजता से स्वीकार करने में है। कैलाश पर शिव ने इस परिवर्तन को देखा। उन्होंने पार्वती जी से कहा, देवी, मौलिक ने मेरा उद्देश्य पूरा किया। उसने लोगों को सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी तपस्या किसी और की तरह बनने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि स्वयं के रूप में जीना है। जब हर व्यक्ति अपनी मौलिकता को स्वीकार करता है, तो सृष्टि में कोई हराव नहीं होता और हर प्राणी एक अद्वितीय सत्य बन जाता है। यही मेरा अद्वितीयता का सौंदर्य का पाठ था। इस प्रकार मौलिक ने अपनी सहजता और अनावरण सभा के माध्यम से लोगों को नकली पहचान के भ्रम से मुक्त किया और उन्हें अपने सच्चे मौलिक स्व को स्वीकार करने का साहस दिया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।